पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारस पूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। तो आज बहुत ही आनंद की बात है कि आज हम सब विशेष सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं और आज के सत्संग का मुख्य विषय है श्री यमुना जी। तो आज हमें साथ मिलकर श्री यमुना जी के गुणगान गाने हैं, क्योंकि देखो कल ही श्री यमुना छठ है, कल श्री यमुना जी का उत्सव है। इसलिए मैंने विचार किया कि श्री यमुना जी के उत्सव की पूर्व संध्या में हम श्री यमुना जी के स्वरूप, गुण, लीला और आपके नामों का चिंतन करें और प्रेम से श्री यमुना जी के गुणगान गाएं, श्री यमुना जी के स्वरूप को समझें, जिससे आपकी कृपा हमें प्राप्त हो और हम पुष्टि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें। इस भाव से आज का सत्संग आयोजित किया है। आप सभी वैष्णवजन सत्संग में जुड़े हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे। और आप सब ध्यान से सत्संग का श्रवण करें। तो श्री यमुना जी का पुष्टि मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। श्री यमुना जी भगवान कृष्ण की साक्षात कृपा शक्ति है। भगवान कृष्ण की जो कृपा शक्ति है उन्हें ही हम श्री यमुना जी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण की कृपा मतलब श्री यमुना जी, एक ही बात है। तो इसलिए श्री यमुना जी के स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। श्री यमुना जी तो हमारी माँ है। जैसे एक माता अपने पुत्र का कितना ध्यान रखती है कि पुत्र को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई दुख ना आए, ऐसे हमेशा माता पुत्र के लालन पालन में लगी रहती है। वैसे श्री यमुना जी हमारे जो माँ हैं, वो प्रत्येक वैष्णव की आप चिंता करते हैं कि ये वैष्णव किस प्रकार इसका प्रभु के साथ संबंध हो। इसमें सदा श्री यमुना जी आप तत्पर रहते हैं। और श्री महाप्रभु जी आप तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ के अंतर्गत सर्वनिर्णय प्रकरण में आज्ञा करते हैं, सर्वथा चेद हरि कृपा न भविष्यति यस्य हि तस्य सर्वम अशक्यम स्यान् मार्गेस्मिन् सुतराम अपि। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जिस जीव पर सर्वथा चेद हरि कृपा न भविष्यति, जिस जीव पर भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होगी, उस जीव के लिए तो सब कुछ अशक्य है। तस्य सर्वम अशक्यम स्यान् मार्गेस्मिन् सुतराम अपि। ये पुष्टि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना उस जीव के लिए अशक्य है जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा नहीं है। तो भगवान की कृपा के बिना तो हम एक कदम भी पुष्टि मार्ग में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सब कुछ अशक्य है। कोई व्यक्ति विचारे कि मैं अपने साधन बल से, मैं अपने पुरुषार्थ से सब फल प्राप्त कर लूँगा, भक्ति मार्ग में मैं अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ जाऊँगा, तो ऐसे तो असंभव है। ऐसे आप कभी भी पुष्टि मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इम्पॉसिबल है। श्री महाप्रभु ने तो यहाँ तक आज्ञा की कि इम्पॉसिबल है, अशक्य है। परंतु जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, उस जीव को ही ये भक्ति मार्ग का जो फल है वो प्राप्त हो पाएगा। और वही प्रभु की जो कृपा शक्ति है, उन्हें ही हम श्री यमुना जी कहते हैं। तो ऐसे हमें श्री यमुना जी का स्वरूप जो है वो जानना चाहिए। और
ये बात हमने देखी कि भगवान की कृपा से ही भक्ति मार्ग का जो फल है, प्रभु के स्वरूपानंद का अनुभव करना, प्रभु के भजनानंद का अनुभव करना, ये जो पुष्टि फल है वो केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। और वे ही कृपा शक्ति स्वरूप श्री यमुना जी हैं। तो श्री यमुना जी की कृपा से ही हमें पुष्टि मार्ग का जो परम फल है वो प्राप्त होगा। प्रभु के अलौकिक स्वरूप का जो आनंद है वो हम अनुभव कर पाएंगे। ठाकुर जी की सेवा में जो आनंद का अनुभव होना चाहिए वो आनंद भी हम श्री यमुना जी की कृपा से ही प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी की कृपा तो बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब बात श्री महाप्रभु जी ने ही स्वयं बताई है। अब हमें कैसे पता चले कि भगवान की जो कृपा है वो हमारे ऊपर है या नहीं, इस बात का हमें कैसे ज्ञान होगा? तो इस बात को श्री महाप्रभु जी समझाते हैं। कृपा परिज्ञानम च मार्ग रुच्या निश्चीयते। कृपा का ज्ञान कैसे हो? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं मार्ग रुच्या निश्चीयते। ये भक्ति मार्ग में रुचि है कि नहीं, उससे ही हम जान सकते हैं कि प्रभु की इस जीव पे कृपा है या नहीं है। ये पुष्टि भक्ति मार्ग में इंटरेस्ट है कि नहीं, रुचि है कि नहीं, वो जानना बहुत आवश्यक है। अब वो कैसे पता चले कि भक्ति मार्ग में जीव की रुचि है या नहीं है? तो उसके लिए भी खास बताया गया है कि पुष्टि मार्ग में रुचि है कि नहीं वो जानने के लिए मुख्य 3 वस्तु आवश्यक है: वेश, भाषा और आचरण। अर्थात जो व्यक्ति सदा तिलक धारण करता है, अब गले में तुलसी की कंठी पहनता है, और एक जो वैष्णव के वेश है वो जो व्यक्ति धारण करता है, जिसको हृदय से भाव है कि मुझे वैष्णवी वेश पहनना चाहिए, तो हम समझ सकते हैं कि देखो ये व्यक्ति को पुष्टि भक्ति मार्ग में रुचि है, तभी तो ये वैष्णवी वेश धारण कर रहा है। ये एक पॉइंट है समझने का। दूसरा, भाषा। व्यक्ति की जो वाणी है उससे भी बहुत बातें पता चल सकती हैं कि जीव अपनी वाणी से क्या बोल रहा है। दृढ़ता के वचन यदि व्यक्ति बोल रहा है, वाणी में यदि व्यक्ति के अंदर भगवद आश्रय है कि नहीं वो पता चल जाता है। ठाकुर जी में विश्वास है या नहीं वो पता चल जाता है। तो वाणी से भी जो व्यक्ति सतत प्रभु के नामों का स्मरण कर रहा है, प्रभु के गुणगान अपनी वाणी से गा रहा है और भगवद आश्रय की बात अपनी वाणी से कर रहा है, तो समझ जाओ कि इस व्यक्ति के ऊपर प्रभु की कृपा है। और भक्ति मार्ग के जो भी आचार श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं, भगवत सेवा, भगवत कथा सुननी, भगवत सेवा करनी, भागवत जी का सेवन करना, हरि स्थान में जाना, ऐसे जो भी भक्ति मार्ग में चलने के उपाय श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं, वो भक्ति मार्ग के आचार में उसको पालन करने में रुचि यदि है तो प्रभु की निश्चित कृपा है आपके ऊपर। तो भगवत कृपा जीव पर है या नहीं वो बात केवल कृपा परिज्ञानम च मार्ग रुच्या निश्चीयते। पुष्टि भक्ति मार्ग में चलने की इच्छा, रुचि व्यक्ति के अंदर है, इंटरेस्ट है, तो समझ जाओ कि भगवत कृपा है आपके ऊपर। और भगवत कृपा वही तो श्री यमुना जी का स्वरूप है। श्री यमुना जी साक्षात प्रभु की कृपा शक्ति है, अभी मैंने आपको बताया। तो ऐसे श्री यमुना जी की तो बहुत आवश्यकता है। श्री यमुना जी यदि कृपा न करें तो जीव पुष्टि मार्ग में कुछ भी नहीं कर सकता है। पुष्टि मार्ग में चलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये बात सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये श्लोक से श्री महाप्रभु जी ने हमें भगवत कृपा का महात्म्य समझाया है। और
जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमें श्री यमुना जी के गुणगान गाने हैं, तो आज जितना भी अपने पास समय है उसमें हम श्री यमुना जी के स्वरूप को समझेंगे और कुछ श्री यमुनाष्टक के आधार पर और यमुना जी के जो 41 पद हैं जिसमें श्री हरिराय महाप्रभु जी अष्ट सखा उन्होंने साक्षात श्री यमुना जी के स्वरूप का अनुभव किया और फिर उन पदों का गान किया है, जो लगभग सभी वैष्णव श्री यमुना जी के 41 पद का तो गान करते ही हैं खूब प्रेम से। तो श्री यमुनाष्टक और यमुना जी के 41 पद और वार्ता साहित्य में जो भी श्री यमुना जी के हमें प्रसंग प्राप्त होते हैं उसके आधार पे आज हम सत्संग करेंगे। तो आज हमारा श्री यमुना गुणगान सत्संग महोत्सव है जिसमें आप सभी वैष्णव जुड़े हो। तो अब कुछ श्री यमुना जी के स्वरूप को जाने जिससे श्री यमुना जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। मुख्य आवश्यकता है कि श्री यमुना जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। कैसे श्री यमुना जी प्रसन्न होंगे? तो हम श्री यमुना जी के गुणगान गाएंगे, श्री यमुनाष्टक का पाठ करेंगे, यमुना जी के 41 पद गाएंगे, उससे जरूर श्री यमुना जी भगवान कृष्ण हमारे ऊपर खूब प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होके आप हमें आशीर्वाद देंगे जिससे हम भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है, देखो श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुनाष्टक ग्रंथ प्रकट किया जिसमें श्री वल्लभ ने 8 श्लोकों द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति की है। स्तुति मतलब जहाँ भी स्तुति शब्द आता है वहाँ हमें समझना है महात्म्य। ठाकुर जी की स्तुति होती है, श्री यमुना जी की स्तुति होती है, श्री महाप्रभु जी की स्तुति होती है। तो जितने भी स्तुति ग्रंथ होते हैं उसमें प्रभु के स्वरूप का महात्म्य बताया होता है कि ठाकुर जी कितने बड़े हैं, वो प्रभु की महिमा सब स्तुति ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। तो यमुनाष्टक स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभ ने श्री यमुना जी की 8 श्लोकों से स्तुति की है और उन 8 श्लोकों में श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के जो अष्टविध ऐश्वर्य हैं उसका वर्णन किया है। श्री यमुना जी के स्वरूप में 8 प्रकार के ऐश्वर्य विराजमान हैं। तो अष्टविध ऐश्वर्य श्री यमुना जी के स्वरूप में साक्षात विराजमान है। तो उन्हीं अष्टविध ऐश्वर्यों का निरूपण यमुनाष्टक ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। अब वो 8 प्रकार के ऐश्वर्य कौन कौन से हैं उसके ऊपर आज थोड़ी चर्चा हम करेंगे। कि देखो, सबसे पहला ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का। आप सब वैष्णवों को लिखना हो तो ज़रूर आप अपनी नोटबुक में ये सब बात लिख सकते हैं जिससे भविष्य में भी आप ये सब बातें याद रखें। नहीं तो कई बार क्या होता है, कान से हम बहुत कुछ सुन लेते हैं और फिर थोड़े दिन थोड़े महीनों बाद सब भूल जाते हैं और फिर विचारते हैं हाँ कुछ सुना तो था पर क्या सुना था याद नहीं है। ऐसा ना हो इसलिए आप ज़रूर अपनी नोटबुक में आप जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, यमुना जी के जो ऐश्वर्य बता रहा हूँ, वो आप ज़रूर वैष्णव लिख लें जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला ऐश्वर्य श्री यमुना जी का है जो पहले श्लोक में वर्णित है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, श्री यमुना जी आप कैसे हैं? सकल सिद्धि के हेतु हैं। तो ये श्री यमुना जी का प्रथम ऐश्वर्य है कि सकल सिद्धि के कारण श्री यमुना जी हैं। अब वापस फिर हमें विचार होगा मन में कि सब वैष्णव रोज पाठ करते हैं यमुनाष्टक का, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा। रोज वैष्णव भाव से पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
पर जब आप पाठ करो तब पाठ के अर्थ का भी विचार अपने मन में करो, जिससे वो यमुना जी का स्वरूप साक्षात हमारे मन में प्रकट हो जाए। तो सकल सिद्धि के कारण श्री यमुना जी हैं। उसमें श्री यमुनाष्टक की टीका में श्री गोसाई जी और श्री हरिराय महाप्रभु जी ने आपने हमें समझाई है कि कौन कौन सी सिद्धि श्री यमुना जी आप प्रदान करते हैं। उसमें सबसे पहली सिद्धि है श्री यमुना जी साक्षात भगवत सेवा उपयोगी देह आप प्राप्त करवाते हैं। ये पहली सिद्धि श्री यमुना जी प्राप्त कराते हैं। तो भगवत श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, साक्षात भगवत सेवा उपयोगी देहाप्ति तल लीला अवलोकन तद रसानुभव सर्वात्म भाव आदय सकल सिद्धयो ज्ञेय। क्योंकि श्री महाप्रभु जी की जो वाणी है वो भी हम कैसे समझें। श्री गोसाई जी जब हमें समझाते हैं और हमारे जो वल्लभ कुल के आचार्य हैं, हमारे श्री गोसाई जी के साथ लाल जी, श्री हरिराय जी और भी जो भी वल्लभ कुल परंपरा में जो आचार्य हुए हैं, आप श्री ने जो विवेचन प्रकट किया है, जो टीकाएं प्रकट की हैं श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ पर, उससे ही हम श्री वल्लभ की गूढ़ वाणी समझ सकते हैं। तो सबसे पहली सिद्धि है कि अलौकिक देह प्राप्त करना, भगवत सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति होनी, वही सबसे पहली सिद्धि श्री यमुना जी प्राप्त कराते हैं, जिसे हम तनु नवत्व भी कह सकते हैं। नवीन तनु आप श्री यमुना जी प्राप्त कराते हैं। मतलब जिस देह से हम प्रभु की लीला में प्रवेश कर सके, ऐसा अलौकिक देह श्री यमुना जी प्राप्त कराते हैं। तो अभी तो हमारा प्राकृत देह है, लौकिक देह है, पर ठाकुर जी की लीला में यदि प्रवेश करना हो तो ये प्राकृत देह से हम प्रभु की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और प्रभु की लीला का अनुभव भी नहीं होता है। तो उसके लिए अलौकिक देह की आवश्यकता है। तनु नवत्व जो श्री यमुना जी आप प्राप्त कराते हैं, जो अलौकिक देह, अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त करने से ये देह के जो भी धर्म हैं वो हमें बाधक नहीं बनते हैं और उस देह से हम प्रभु की लीला का भी अनुभव कर पाते हैं। प्रभु का जो सानुभाव है वो जीव को हो सकता है, जिस कारण ठाकुर जी सामने से जीव से बातचीत करें, कुछ सामने से जीव को आज्ञा करें, तो वो प्रभु का सानुभाव, साक्षात्कार, वो भी अलौकिक देह जब प्राप्त होता है तभी होता है। और उस अलौकिक देह जब प्राप्त हो जाता है तब जो देह धर्म है, भूख प्यास, नींद आनी, आलस आना शरीर में, रोगादि देह में हो जाने, वो सब नहीं होते हैं, वो सब बाधक नहीं आते हैं। केवल जीव जो है प्रभु की सेवा में ही तन्मय हो जाता है और अपना पूरा समय, अपना चित्त प्रभु में ही प्रवण कर देता है। अष्ट प्रहर 24 घंटे प्रभु की सेवा में ही चित्त लगा रहता है और देह धर्म बाधक नहीं बनते हैं। प्रभु की लीला में जीव प्रवेश कर सकता है, ठाकुर जी का सानुभाव प्राप्त होता है। तो ये सब तो अलौकिक देह जो श्री यमुना जी प्राप्त कराए उससे ही होता है। तो पहली सिद्धि है कि भगवत सेवा उपयोगी देह प्राप्त करना, तो ये श्री यमुना जी कराते हैं। फिर दूसरी सिद्धि है तल लीला अवलोकन, मतलब भगवान कृष्ण की जो अलौकिक लीलाएं हैं उन लीलाओं का साक्षात दर्शन होना, वो भी एक दूसरी सिद्धि है। तो वो दर्शन कैसे होंगे? तो वो श्री यमुना जी ही आप कृपा करके कराएंगे, तभी प्रभु की जो अलौकिक लीलाएं हैं उसका हम दर्शन कर पाएंगे। ये दूसरी सिद्धि है। तीसरी सिद्धि कि जो ठाकुर जी की लीला के दर्शन
हम करें, उस लीला की रस का भी अनुभव हो। लीला के दर्शन तो करें, साथ ही प्रभु की जो आनंदात्मक लीला है, जो रसात्मक लीला है, उसका अनुभव भी हमें हो, तो वो भी आवश्यक है। तो लीला का अनुभव होना वो तीसरी सिद्धि है। और चौथी सिद्धि यहाँ बताई है, सर्वात्म भाव प्राप्त होना। ये चौथी सिद्धि है। तो सर्वात्म भाव किसे कहते हैं, वो भी खास श्री हरिराय जी ने यहाँ श्री यमुनाष्टक की टीका में समझाया है। तो सर्वात्म भाव में क्या होता है, श्री हरिराय जी समझाते हैं, एव तद हृदय ग्रहणेन वशीकरणात् भवति इति तत्सेवना अधीना एव इति अर्थ। मतलब जब सर्वात्म भाव सिद्ध हो जाता है, तब भगवान अपने भक्तों के हृदय को अपने वश में कर लेते हैं। भक्त के हृदय को अपने अधीन बनाकर भक्त का हृदय जो है वो कृष्णमय बन जाता है। उस अवस्था को सर्वात्म भाव कहते हैं। मतलब भक्त का जो हृदय है वो पूर्ण रूप से प्रभु के ही अधीन हो जाए। अपनी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां, सब इंद्रियां ठाकुर जी की सेवा में ही लग जाए, वो सर्वात्म भाव है। सर्व मतलब अपना देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, सब कुछ जो है भगवत सेवा में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाए, वही सर्वात्म भाव है। और वो भक्ति की उच्चतम अवस्था मानी गई है। जो भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं बताई है, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, और व्यसन अवस्था के बाद सर्वात्म भाव भक्त को सिद्ध होता है। और सर्वात्म भाव में भक्त का हृदय कृष्णमय बन जाता है। सभी इंद्रियों से प्रभु का जो आनंदात्मक स्वरूप है उसका अनुभव जीव करने लगता है, और सब इंद्रियां ठाकुर जी की सेवा में ही लग जाती है। और वहाँ से प्रभु के स्वरूप में से फिर मन बाहर हटता ही नहीं है। तो ये भक्ति की बहुत ऊंची अवस्था बताई है कि भक्त का हृदय जो है ठाकुर जी अपने वश में कर देते हैं। फिर जीव प्रभु के अलावा कुछ भी सोचता नहीं है, केवल ठाकुर जी याद रहते हैं। तो ये सर्वात्म भाव खास यहाँ समझाया है श्री हरिराय जी ने। और यमुना अष्टपदी में भी श्री गोसाई जी आप वर्णन करते हैं कि श्री यमुना जी कैसे हैं, धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदय। श्री यमुना जी भक्तों के हृदय को धारण करने वाले हैं। तब श्री यमुना जी की कृपा से ही इस प्रकार का भाव अपने अंदर आता है। तो ये चौथी सिद्धि यहाँ बताई है, सर्वात्म भाव प्राप्त होना। तो ऐसे 4 सिद्धि जो है वो संयोग समय की मानी है। मतलब जब ठाकुर जी का स्वरूप हमारे सामने विराजमान है और ठाकुर जी की सेवा चल रही है, वो संयोग समय माना जाता है। तो उस संयोग समय में ये 4 सिद्धि श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होती है। एक तो भगवत सेवा उपयोगी देह प्राप्त होना, दूसरा प्रभु की लीला के दर्शन होने, तीसरा प्रभु की लीला का अनुभव होना, चौथा सर्वात्म भाव प्राप्त होना। तो ऐसे ठाकुर जी की जो सेवा चल रही है वो सेवा में ही ये अलौकिक फल कृपा करके जीव को प्राप्त होता है। तो ये 4 जो है संयोग समय की सिद्धि मानी गई है, और 4 विप्रयोग समय की सिद्धि बताई है। 5वीं सिद्धि बताई है कि विप्रयोग के समय, मतलब जब हम ठाकुर जी की सेवा से बाहर आ जाते हैं, सेवा के अनवसर में हम क्या करते हैं, तो विप्रयोग का समय होता है।
उस समय वियोग जब ठाकुर जी से हम दूर होते हैं, उस समय हम प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हैं, प्रभु की जो कथाएं हैं वो सुनते हैं, उससे अपना भक्त जो है अपना समय व्यतीत करता है। तो विप्रयोग के समय भगवद आविष्ट देह सिद्ध होना, ये पांचवी सिद्धि मानी गई है। मतलब ठाकुर जी की में ऐसा मन लग जाए कि अपना पूरा देह जो है वो भगवद आविष्ट बन जाए। जैसे अपन देखें भागवत जी के प्रसंग से, तो भागवत जी में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ रास रमण किया, और रास का जो सुख है, जो आनंद है, वो प्रभु ने भक्तों को दिया। फिर जब व्रज गोपिकाओं को सौभाग्य मद हुआ कि देखो हम तो कितने बड़े हैं, हमारे साथ तो भगवान कृष्ण रमण कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर जैसी कृपा है भगवान की ऐसी तो दूसरे किसी के ऊपर नहीं है। ऐसा सौभाग्य मद जब व्रज गोपिकाओं को हुआ, तब ठाकुर जी रास में से बीच में अंतर्ध्यान हो गए, और प्रभु जो है रास में से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय व्रज गोपिकाओं को विरह हुआ, विप्रयोग हुआ। तो प्रभु के विरह में सब व्रज भक्तों ने जितनी भी ठाकुर जी की लीलाएं प्रभु ने व्रज में की, सब लीलाओं का स्मरण करके उन्हीं प्रभु की लीलाओं का अनुकरण सब व्रज गोपिकाएं खुद करने लगी। ऐसे भागवत जी में स्पष्ट वर्णन आता है। तो उस समय क्या हुआ, उन व्रज गोपिकाओं के अंदर ठाकुर जी का आवेश आया, और जिस भगवत आवेश के कारण प्रभु की लीलाओं का अनुकरण वे व्रज भक्त करने लगे और प्रभु की लीलाओं का स्मरण करने लगे। तो भगवत विप्रयोग के समय भगवत आविष्ट देह सिद्ध होना, ये पांचवी सिद्धि मानी है यमुनाष्टक में। और छठी सिद्धि बताई है कि विप्रयोग के समय अपने हृदय में ही प्रभु की लीलाओं के दर्शन होने। संयोग में भी मैंने आपको बताया था कि ठाकुर जी की लीला के दर्शन होने, पर वो ठाकुर जी की सेवा के समय की बात थी। और अब विप्रयोग के समय जब भक्त का मन प्रभु की लीलाओं में लग जाता है, तब अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में ही प्रभु जो है दर्शन देते हैं। कई भक्तों को तो स्वप्न में प्रभु अपने लीलाओं के दर्शन देते हैं, तो वो सब अंतःकरण में ही तो प्रभु दर्शन दे रहे हैं। तो वो भी अपने यहाँ छठी सिद्धि मानी है कि अपने हृदय में ही ठाकुर जी के लीला के दर्शन होने। सातवीं सिद्धि के हृदय में जो प्रभु के लीला के दर्शन हो रहे हैं उसका अनुभव होना, उन लीलाओं में जो रस रहा हुआ है वो प्रभु की रसात्मक लीला का अनुभव होना, वो सातवीं सिद्धि है। और आठवीं सिद्धि के विप्रयोग के समय सर्वात्म भाव सिद्ध होना, वो आठवीं सिद्धि है। तो विप्रयोग के समय भी सर्वात्म भाव सिद्ध होता है। उसमें जैसे भागवत जी में भी आता है कि जब ठाकुर जी आप अंतर्ध्यान हो गए रास में से, तब सब व्रजभक्त जो हैं उनको श्री यमुना जी की कृपा से ही बाद में वापस प्रभु के दर्शन हुए हैं। तो वो तो यमुना जी ने कृपा की है सब व्रजभक्तों पे। और सभी जगह वियोग के समय भी सब जगह प्रभु के दर्शन होने, वो भी सर्वात्म भाव माना गया है। जगत में सब जगह भगवत दर्शन होने, ये भी एक सिद्धि है। अभी तो सब जगह हमें ठाकुर जी कहाँ दिखते हैं। हमने वो सीखा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि ठाकुर जी सब जगह विद्यमान हैं, कण कण में प्रभु विराजते हैं, पर ऐसे दर्शन तो हमें होते नहीं हैं। वो तो जब श्री यमुना जी की कृपा हो तब हमें संपूर्ण विश्व में वे ही प्रभु के दर्शन होने लग जाएंगे। तो वो भी सर्वात्म भाव सिद्ध होने पर ही होता है। और अपन देखें कि भागवत जी में तो वर्णन आता है कि ठाकुर जी वृंदावन में अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं करते, उन लीलाओं का दर्शन व्रज गोपिकाएं
गोकुल में अपने घर बैठे ही कर देते। तो ये क्या है? तो ये विप्रयोग के समय व्रजभक्तों को सर्वात्म भाव सिद्ध हुआ था। युगल गीत के प्रसंग में जैसे देखते हैं, तो प्रभु की संपूर्ण जो मन लीला है उसके दर्शन, वृंदावन की लीलाओं के दर्शन व्रज गोपिकाओं को गोकुल में ही घर बैठे हो जाते, क्योंकि उनको सर्वात्म भाव सिद्ध था। इस कारण ये सब हो रहा था। तो ऐसे सभी जगह प्रभु के दर्शन, प्रभु की लीलाओं के दर्शन होने, ये विप्रयोग समय का सर्वात्म भाव है। तो ऐसे 4 सिद्धि जो हैं सकन सिद्धि में, वो संयोग समय की है, और बाद में जो 4 सिद्धि और बताई है वो विप्रयोग समय की 4 सिद्धि हैं। ऐसे 8 सिद्धि श्री यमुना जी सिद्ध कराते हैं। तो सकन सिद्धि हेतु मुदा, सकन सिद्धियों के जो कारण हैं वो श्री यमुना जी हैं। तो ये श्री यमुना जी का प्रथम ऐश्वर्य है, ये पहला ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का, जो मैंने आपको विस्तार से बताया। और आप सब सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर यदि आपको कोई प्रश्न हो जाए तो जरा भी मन में संकोच मत रखना, निसंकोच होके आप प्रश्न पूछ सकते हो। यहाँ चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, ज़रूर हम उसका समाधान करेंगे। तो ऐसे श्री यमुना जी के प्रथम ऐश्वर्य के दर्शन हमने किए। अब दूसरा ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का, मुकुंद रति वर्धिनी। ऐसे श्री यमुना जी हैं जो दूसरे श्लोक में जो वर्णन आता है, मुकुंद रति वर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। तो श्री यमुना जी मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण में भक्तों का जो प्रेम है उसका वर्धन करते हैं। भगवान कृष्ण में भक्तों का प्रेम श्री यमुना जी बढ़ाते हैं। ऐसे मुकुंद रति वर्धिनी श्री यमुना जी है। इतना ही नहीं, सिर्फ भक्तों का प्रेम ही भगवान में नहीं बढ़ाते, भगवान की भी रति श्री यमुना जी भक्तों में करते हैं, क्योंकि परस्पर संबंध है। जैसे भक्त को भगवान में प्रेम भाव होता है, उसी प्रकार भगवान का भी भक्त में प्रेम भाव सिद्ध होता है। तो वो सिद्ध कौन कराते हैं? श्री यमुना जी। भक्त का प्रेम भगवान कृष्ण में और भगवान कृष्ण का प्रेम भक्तों में श्री यमुना जी बढ़ाते हैं। ऐसे अलौकिक कृपा शक्ति स्वरूप श्री यमुना जी हैं। तो देखो कितनी कृपा है श्री यमुना जी की हम सब पर। तो हम श्री यमुनाष्टक का पाठ करते हैं तब यही भाव हमें मन में रखना है कि हे श्री यमुने महारानी, हम सेवा तो कर रहे हैं, सत्संग तो कर रहे हैं, प्रभु की लीलाएं भी सुन रहे हैं, पर जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक वो प्रेम बढ़ेगा कैसे ठाकुर जी में। तो बढ़ना भी बहुत आवश्यक है। जैसे हम वृक्ष का जो बीज होता है वो हम जमीन में बो देते हैं, पर सिर्फ बीज बोने से तो काम नहीं चलता है। बीज एक बार ज़मीन में बोते हैं, बाद में क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें जल का सिंचन रोज करना पड़ेगा। रोज प्रकाश में उसके ऊपर पड़ेगा, तब जाके तो वो बीज जो है उसमें से अंकुर फूटेगा और फिर वो अंकुर में से वृक्ष बड़ा होगा। उसी प्रकार हमारे अंदर जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए वो बीज अवस्था में रहा हुआ है, सूक्ष्म अवस्था में रहा हुआ है। वो प्रेम यदि हमें बढ़ाना है तो ज़रूर श्री यमुना जी की शरण में ही हमें जाना पड़ेगा। श्री यमुना जी से यही विनती करें कि श्री यमुना जी ऐसी कृपा करो कि दिन प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते करते, सत्संग करते करते भगवत भाव हमारे अंदर बढ़ता रहे और कभी प्रभु के प्रति हमारा प्रेम जो है वो कम ना हो। ऐसे भगवत भाव की रक्षा हे श्री यमुना जी आप ही करो, ऐसे हम श्री यमुना जी से विनती करते हैं। तो ऐसे मुकुंद रति वर्धिनी श्री यमुना जी है, ये आपका दूसरा ऐश्वर्य है।
तीसरा ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का, भुवन पावनी। तीसरे श्लोक में हम गाते हैं, भुवन भुवन पावनीम अधिगता मने कस्वनई। तो श्री यमुना जी भुवन को पावन करते हैं। उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ हमें समझना है कि भगवान कृष्ण के संबंध में जितने भी विघ्न रूप दोष हमारे अंदर रहे हुए हैं, उन विघ्न रूप दोषों को श्री यमुना जी दूर कर देते हैं। श्री यमुना जी की कृपा से क्या होता है कि ठाकुर जी के संबंध में, ठाकुर जी का संबंध होने में हमारे अंदर जो भी दोष हैं, जो बीच में आते हैं, जिन दोषों के कारण हमारा प्रभु के साथ संबंध नहीं हो पाता है, उन सभी दोषों को श्री यमुना जी दूर कर देते हैं। और प्रभु का जो रसरूप स्वरूप है, प्रभु का स्वरूप अनुभव करने की योग्यता प्रदान करने वाली शुद्धि श्री यमुना जी संपादन करते हैं। मतलब ठाकुर जी का स्वरूप अनुभव हो, उसमें जो भी शुद्धि की आवश्यकता है, वो शुद्धि श्री यमुना जी हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार श्री यमुना जी आप भुवन को पावन करते हैं। सबसे पहले तो दोष दूर कर देते हैं हमारे अंदर से, जिससे निर्विघ्न सब विघ्न दूर होके हमारा संबंध ठाकुर जी के साथ होता है। साथ ही ठाकुर जी का स्वरूप का अनुभव करने में जो शुद्धि होनी चाहिए, वो शुद्धि भी हमें प्रदान करते हैं। तो ऐसे आप भुवन को पावन श्री यमुना जी करते हैं। ये आपका तीसरा ऐश्वर्य है। अब चौथा ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का, कि श्री यमुना जी का स्वरूप कैसा है, कि आप श्री यमुना जी के स्वरूप में भगवान के समान ही धर्म है रहे हुए हैं। जैसे गुण भगवान कृष्ण के अंदर विराजमान है, वैसे ही सब गुण श्री यमुना जी के स्वरूप में भी विराजते हैं। जो चौथे श्लोक में वर्णन आता है, अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रुते मम मनः सुखम भावय। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण के धर्मी स्वरूप और आपके जो 6 धर्म हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, उसका वर्णन है। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जैसे धर्म भगवान कृष्ण में है, वैसे ही धर्म श्री यमुना जी में विराजमान है। जैसे भगवान कृष्ण अनंत गुणों से भूषित हैं, श्री यमुना जी भी ऐसे ही हैं। शिव विरंचि देवस्तुते, भगवान कृष्ण की स्तुति शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवताएं करते हैं। उसी प्रकार श्री यमुना जी की स्तुति भी बड़े बड़े देवताएं करते हैं। घना घन निभे, भगवान कृष्ण का स्वरूप जैसे मेघश्याम है, घनश्याम आपका श्रीअंग है, उसी प्रकार श्री यमुना जी का स्वरूप भी वैसा ही है। और ध्रुव पराशराभीष्ट दे, ध्रुव जी और पराशर ऋषि, उनको इच्छित फल की प्राप्ति भगवान कृष्ण ने कराई है। और भगवान कृष्ण की कृपा से ही ध्रुव जी और पराशर ऋषि, उनको इच्छित फल प्राप्त हुआ। और वो फल कैसे मिला? तो कहा, ध्रुव जी ने श्री यमुना जी के तट पे बैठकर तपस्या की, उस कारण ध्रुव जी को वो फल मिला। तो यमुना जी और भगवान कृष्ण दोनों की कृपा से ये फल प्राप्त हुआ ध्रुव जी को। तो दोनों एक ही स्वरूप है। विशुद्ध मथुरा तटे,
विशुद्ध मथुरा के तट पर भगवान कृष्ण ने अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। और श्री यमुना जी, आप विशुद्ध मथुरा के तट पे आप साक्षात विराजते हैं। और सकल गोप गोपी वृते, भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। गोप गोपी, आप भक्तों भगवान के आसपास ही रहते हैं। उसी प्रकार श्री यमुना जी भी भक्तों से घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान का जो संबंध है वो श्री यमुना जी ही करवाते हैं। यमुना जी वो संबंध दृढ़ करते हैं। तो ऐसा ही श्री यमुना जी हैं। कृपा जनधि संश्रुते मम मनः सुखम भावय। कृपा के समुद्र रूप ऐसे जो श्री यमुना जी हैं, वे सदा भगवान कृष्ण का आश्रय करते हैं। तो ऐसे भगवान के समान ही गुणधर्म श्री यमुना जी के स्वरूप में विराजमान हैं। तो उससे क्या होता है कि बिना प्रयास ही बहुत सरलता से श्री यमुना जी प्रभु का संबंध जीव को करा देते हैं। तो ऐसे कृपा, ये भी भगवान का चौथा ऐश्वर्य है। यमुना जी को ठाकुर जी का संबंध करवाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। बिना प्रयास ही बहुत सरलता से प्रभु का संबंध जो है जीव को श्री यमुना जी कराते हैं। तो ये आपका चौथा ऐश्वर्य है, कृपा के समुद्र श्री यमुना जी, ऐसा आपका स्वरूप है। तो ये चतुर्थ ऐश्वर्य है। पंचम ऐश्वर्य है कि श्री यमुना जी कैसे हैं? हरिप्रिय कनिंदया। हरि के जो प्रिय भक्त हैं, भगवान कृष्ण के जो प्रिय भक्त हैं, उनके कलयुग के जो दोष हैं वो श्री यमुना जी दूर कर देते हैं। इसलिए श्री यमुना जी को कालिंदी भी कहते हैं। कि एक ये कारण तो है ही कि कलिंद पर्वत पर श्री यमुना जी आप पधारे। सूर्यमंडल के अंदर, सूर्य मंडल के अंदर जो नारायण विराजमान है, उन नारायण के हृदय में से ही श्री यमुना जी का प्रागट्य हुआ है। और कलिंद पर्वत पे श्री यमुना जी सबसे पहले पधारे, इसलिए आपको कालिंदी कहते हैं। और एक ये कारण भी है कि कलयुग के, कली के दोष जो खंडन करते हैं, जो दूर करते हैं, ऐसे श्री यमुना जी हैं। तो ये आपका पांचवा ऐश्वर्य है। और छठा ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का, प्रियो भवति सेवनाथ तव हरेर यथा गोपिका। कि भगवान यमुना जी के सेवन से, यमुना जी की सेवा करने से भक्त जो है वो भगवान कृष्ण का प्रिय बन जाता है। प्रियो भवति सेवनाथ तव हरेर यथा गोपिका। जैसे गोपीजन जो अग्नि कुमारिकाएं हैं, उन्होंने श्री यमुना जी की सेवा की। जो भागवत जी में प्रसंग आता है कि अग्नि कुमारिकाएं जो हैं, उन्होंने श्री यमुना जी का स्वरूप बनाया रज से। रज से ही, यमुना रज से श्री यमुना जी का स्वरूप सिद्ध किया और यमुना जी की सेवा की, कात्यायनी व्रत किया, ऐसा वर्णन है भागवत जी में। तो वो कात्यायनी देवी और कोई नहीं, श्री यमुना जी हैं। तो श्री यमुना जी की सेवा की, व्रत रखा कि भगवान कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी यही हमारा मनोरथ है। तो ऐसे मनोरथ से श्री यमुना जी की सेवा की, तो श्री यमुना जी ने कृपा करके उन अग्निकुमारिकाओं को भगवान कृष्ण की प्राप्ति करवाई है। और प्रभु का प्रिय भक्त को श्री यमुना जी बनाते हैं। तो प्रियो भवति सेवनाथ तव हरेर यथा गोपिका। तो जैसे व्रजभक्त श्री यमुना जी की सेवा करने से भगवान के प्रिय बन गए, वैसे हम भी भाव से श्री यमुना जी का सेवन करें, श्री यमुना जी का स्मरण करें, तो हम भी ठाकुर जी के प्रिय बन जाएंगे। ऐसा मनोरथ मन में रखना चाहिए। तो ये आपका छठा ऐश्वर्य है। सातवां ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का,
हाँ, प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर यथा गोपिका। ये भी एक ऐश्वर्य, सातवां ऐश्वर्य बताया है। छठा ऐश्वर्य ये है कि श्री यमुना जी जो है भक्तों का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। ऐसे श्री यमुना जी हैं, जैसे यमुनाष्टक में ही वर्णन है, यया चरण पद्मजा मुररी पोह प्रियम भावुका समागमन तो भवत सकन सिद्धिदा सेवताम। तो जब श्री गंगा जी का संगम श्री यमुना जी के साथ हुआ, उससे क्या हुआ, जो श्री गंगा जी हैं वे भी भगवान कृष्ण के प्रिय बन गए। मुररी पोह प्रियम भावुका समागमन तो भवत सकन सिद्धिदा सेवताम। गंगा जी का श्री यमुना जी के साथ संगम होने पर क्या हुआ, गंगा जी भगवान कृष्ण के प्रिय बन गए। साथ ही गंगा जी में भी ये 8 प्रकार की जो सिद्धि है वो दान करने का सामर्थ्य आ गया। तो इस प्रकार श्री यमुना जी ने क्या किया, प्रभु के भक्त गंगा जी उनका भी उत्कर्ष बढ़ा दिया। ऐसा श्री यमुना जी का महात्म्य है कि हम देखो गंगा दशमी का उत्सव भी मनाते हैं पुष्टि मार्ग में। तो गंगा दशमी में यही प्रसंग है कि प्रयाग में त्रिवेणी संगम हुआ, श्री गंगा जी का श्री यमुना जी के साथ संगम हुआ। उस कारण श्री गंगा जी का उत्कर्ष बढ़ गया श्री यमुना जी के कारण। तो ऐसा भाव है। तो ये भी एक श्री यमुना जी का ऐश्वर्य है। और अंतिम ऐश्वर्य श्री 8वां ऐश्वर्य बताया है श्री यमुना जी का कि श्री यमुना जी जो है भक्तों को लीला उपयोगी नवीन तनु नवत्व आप प्राप्त कराते हैं। वो 8वां ऐश्वर्य है। क्योंकि तनु नवत्व प्राप्त करवाने का ऐश्वर्य श्री यमुना जी के अंदर है, इसीलिए श्री यमुना जी सकन सिद्धि के कारण बन सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य श्री यमुना जी के अंदर विराजमान है कि आप नवीन तनु जीव को प्राप्त कराएं। ऐसे आप श्री यमुना जी हैं। तो ये आपका ऐश्वर्य है। और तनु नवत्व प्राप्त करने से क्या होता है कि यही शरीर में अलौकिक सामर्थ्य जीव को प्राप्त होता है, जिस कारण जीव जो है प्रभु की लीलाओं का अनुभव कर सकता है। जैसे आप अभी मैंने आपको बताया था पहले, ये बात यमुनाष्टक में श्री हरिराय जी ने टीका में बहुत अच्छे उदाहरण से बताई है। जैसे मिट्टी का जो घड़ा होता है पहले कच्चा होता है, जो कुम्हार होता है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है। तो क्या होता है, पहले कच्ची दशा में होता है। तो जब मिट्टी का घड़ा कच्चा होता है तो उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी सब बाहर निकल जाएगा। पर जब मिट्टी के घड़े को हम अग्नि पर पकाएंगे, अग्नि से मिट्टी के घड़े को पकाएंगे तो क्या होगा, फिर वो घड़ा पक जाएगा। फिर उसमें हम जल डालेंगे तो बाहर नहीं गिरेगा। उसी प्रकार जब तनु नवत्व श्री यमुना जी की कृपा से जीव को प्राप्त होता है, तब यही विद्यमान देह में, इसी देह में अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिससे प्रभु का जो अलौकिक रस है वो जीव धारण कर सकता है। वो सामर्थ्य जीव में आती है कि वो प्रभु का जो लीला रस है उसको धारण कर सके। नहीं तो कच्ची दशा होगी तो क्या होगा, पानी घड़े से बाहर निकल जाएगा। तो श्री यमुना जी की कृपा से हमारा जो शरीर है, जो देह है, वो विप्रयोग विरह अग्नि में तप्त बनता है, वियोग अग्नि से तप्त होता है। तब वो सामर्थ्य, अलौकिक सामर्थ्य हमारे अंदर आती है, जिससे जीव जो है लीला में प्रवेश कर पाता है और वो लीला रस का आस्वाद जीव ले सकता है और प्रभु का सानुभाव जीव को प्राप्त होता है। साक्षात प्रभु सामने से जीव के पास से सब वस्तु मांगते हैं। जैसे 84-252 वैष्णव की वार्ता में हम देखते हैं
कि वार्ता में आता है कि थोड़े समय बाद ठाकुर जी सानुभावता जताने लगे और सामने से मांग मांग के सब वस्तु आरोपते, ऐसा वर्णन वार्ता में आता है। तो वो तो तनुनवत्व अलौकिक सामर्थ्य श्री यमुना जी ने उन 84,252 भगवदियों को दान किया था, इस कारण तो वो अनुभव कर पाते सब भक्त। और ये तनुनवत्व इसी देह में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि ये देह छूट जाए फिर वो तनुनवत्व मिले, वो तो है, वो अलग है। पर यहाँ जो बात हो रही है तनुनवत्व की, वो इसी विद्यमान देह में अलौकिक सामर्थ्य आता है। तो वो बात खास यहाँ समझनी है। तो इस प्रकार अष्टविध ऐश्वर्य से युक्त श्री यमुना जी हैं। और एक और भाव बताया कि भगवान कृष्ण ने ये 8 प्रकार के ऐश्वर्यों का दान श्री यमुना जी को क्यों किया। क्योंकि यदि भगवान कृष्ण ये सब ऐश्वर्य अपने पास ही रखें तो भगवान कृष्ण भक्तों के साथ अच्छी तरह से रमण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी की अति रसात्मक लीला है और रसात्मक प्रभु का स्वरूप है। तो प्रभु अपनी लीला में भक्त के अधीन बन जाते हैं, फिर भक्त के साथ लीला करते हैं। तो यदि सब ऐश्वर्य, सब अपना महात्म्य प्रभु अपने स्वरूप में ही रखें तो फिर तो ठाकुर जी की लीला में रसात्मकता प्रकट ही नहीं होगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने 8 ऐश्वर्य श्री यमुना जी को दान कर दिए कि ये सब ऐश्वर्य आप संभालो, मैं तो आनंद से भक्तों के साथ लीला करूँगा। इसी कारण हम देखते हैं कि श्री यमुना जी का श्रृंगार, मुकुट काचनी का श्रृंगार श्री यमुना जी ने धारण किया हुआ होता है और ठाकुर जी जैसा ही स्वरूप श्री यमुना जी का है। उसमें यही भाव है कि उन ऐश्वर्यों का दान प्रभु ने यमुना जी को किया है। तो प्रभु तो अपने लीला में भक्त के अधीन बन जाते हैं। यशोदा जी को वात्सल्य भाव का दान किया है ठाकुर जी ने, तो पुत्र को में कैसा स्नेह होता है वैसा प्रेम यशोदा जी को भगवान में है। ठाकुर जी के जो सखाए हैं, जो गोप हैं, उनको सख्य भाव का दान ठाकुर जी ने किया है, तो वो ठाकुर जी को अपना सखा मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं। ऐसे अलग अलग भाव ठाकुर जी ने व्रज गोपिकाओं को माधुर्य भाव, श्रृंगार भाव का दान किया है, जिससे अच्छी तरह से वो उनको प्रभु में प्रेम है। तो ऐसे अलग अलग भाव का दान प्रभु ने अलग अलग भक्तों को किया है, लीला में आनंद प्रकट करने के लिए, रमण करने के लिए। तो यही भाव यहाँ टीका में शेहरा जी समझाते हैं कि यदि ठाकुर जी सब ऐश्वर्य अपने पास रखें तो ठाकुर जी तो अच्छी तरह से रमण ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले श्री यमुना जी को ठाकुर जी ने सब ऐश्वर्य दे दिए, फिर प्रभु आनंद से भक्त के साथ रमण करते हैं। तो ये भी एक भाव यहाँ समझाया है। और अपने यहाँ यमुना जी के 41 पद कुछ देखें, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन आते हैं। तो थोड़े कीर्तन का आस्वाद लेंगे, समझेंगे, जिससे आनंद आए। जैसे देखो, तीसरा पद है श्री यमुना जी के 41 पद में से तीसरे नंबर का पद है, बहुत सुंदर कीर्तन है। कहत श्रुति सार निर्धार करी के, इन बिना कौन ऐसी करे हे सखी, हरत दुख द्वंद सुख कंद बरखे। सभी वेदों का ये निश्चय सार है कि इन बिना कौन ऐसी करे हे सखी। श्री यमुना जी के बिना ऐसी कृपा जीव के ऊपर और कौन करेगा। हरत दुख द्वंद सुख कंद बरखे, ये सब संसार के दुखों से छुड़ाकर सुख का जो समूह है, जो भगवान कृष्ण का आनंदात्मक स्वरूप है, वो प्रभु की प्राप्ति श्री यमुना जी जीव को कराते हैं। सांसारिक दुखों से तो छुड़ाते हैं, वो तो ठीक है, साथ ही अलौकिक सुख भी प्राप्त जीव को करवाते हैं।
तो ऐसा आपका स्वरूप है। ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तबही इनकी भुजा वाम फरके। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ आ रही है कि जब जीव का ब्रह्म संबंध होता है, जब श्री महाप्रभु जी जीव का अंगीकार करते हैं और ठाकुर जी के समक्ष जीव का ब्रह्म संबंध होता है, गुरु श्री महाप्रभु जी और श्री महाप्रभु जी का जो वंश है वल्लभ कुल में भी, वल्लभ कुल के हृदय में श्री महाप्रभु जी विराज के ही जीव का ब्रह्म संबंध कराते हैं। ये भाव हमें रखना है। तो जब श्री वल्लभ द्वारा, तो वल्लभ कुल भी जो ब्रह्म संबंध करा रहे हैं उसमें भी यही हमें भाव रखना है कि श्री महाप्रभु जी द्वारा ही हमारा ब्रह्म संबंध हो रहा है, क्योंकि वल्लभ कुल भी जो कार्य कर रहे हैं वो श्री महाप्रभु जी के सामर्थ्य से ही कर रहे हैं। श्री वल्लभ ही हृदय में विराज के वल्लभ कुल से ये कार्य करवा रहे हैं। तो जब श्री महाप्रभु जी द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध होता है, तब क्या होता है, ब्रह्म संबंध जब हो तो या जीव को, तभी इनकी भुजा वाम फरके, तब श्री यमुना जी की जो वाम भुजा है वो फड़कती है। मतलब श्री यमुना जी अपने श्रीहस्त से तब जीव पर कृपा करते हैं। क्योंकि यमुना जी कृपा कब करते हैं, जब जीव का प्रवेश ठाकुर जी की लीला में होता है। उसके पहले श्री यमुना जी भी कैसे कृपा करें, क्योंकि लीला सृष्टि में जितने भी रहे हुए भक्त हैं उनका उद्धार तो श्री यमुना जी ने किया ही है। कृष्ण अवतार में हम देखें, भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो ही गए थे सब भक्तों के बीच में, और उन भक्तों का उद्धार श्री यमुना जी ने किया है। पर अब जो आधुनिक जीव हैं, अभी के जो जीव हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, तो उनकी उद्धार की प्रक्रिया श्री महाप्रभु जी ने बनाई है। पूरा ये पुष्टि संप्रदाय श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। तो अब आधुनिक समय में तो यही भाव में रखना है कि जब जीव, ये कीर्तन में यही बताया है, समझाया है श्री हरिराय जी ने कि जब जीव का ब्रह्म संबंध श्री वल्लभ द्वारा होता है, तब श्री यमुना जी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि ब्रह्म संबंध होता है हमारा, तब क्या होता है, हमें सेवा का अधिकार प्राप्त होता है, ठाकुर जी की सेवा करने की योग्यता हमें मिलती है। और हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो वो तो ठाकुर जी की लीला ही तो है। हम रोज ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मंगला करते हैं, ठाकुर जी को श्रृंगार कराते हैं, राजभोग धरते हैं, जगाते हैं, प्रभु को पोढ़ाते हैं। तो ये सब व्रजलीला के भाव से ही हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो जो ठाकुर जी की सेवा चल रही है हमारे घर में, जो भी हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वो प्रभु की साक्षात लीला चल रही है, ऐसी भावना हमें रखनी है। तो ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश है तो श्री महाप्रभु जी हमें दिलाते हैं ब्रह्म संबंध से। फिर एक बार लीला में जीव का अंगीकार हो गया, फिर श्री यमुना जी जीव के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। और दौड़ करी शौर कर जाए पियसो कहे, अति ही आनंद मन में जो हरखे। फिर श्री यमुना जी आप दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण ठाकुर जी के पास पधारते हैं और अति ही आनंद से श्री यमुना जी प्रभु से विनती करते हैं। यमुना जी ठाकुर जी को बधाई देते हैं कि हे श्री वल्लभ, हे प्रभु, हे श्री जी बाबा, ये जीव जो है वो आपकी शरण में आया है, आप कृपा करके इस जीव का अंगीकार करो, कृपा करके इस जीव का स्वीकार करो। ऐसे भक्त के तरफ से श्री यमुना जी प्रभु को विनती करते हैं, जिससे ठाकुर जी फिर उस जीव का अंगीकार करते हैं पुष्टि भक्ति मार्ग में। तो देखो श्री यमुना जी की कितनी कृपा है, श्री महाप्रभु जी की कितनी कृपा है। ये तीनों स्वरूप, श्री महाप्रभु जी, श्री यमुना जी और भगवान कृष्ण, तीनों स्वरूप के प्रागट्य का कारण है भक्तों का उद्धार करना। यमुनाष्टक की टीका के मंगलाचरण में श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, विश्वोद्धारार्थम एव आविर्भूत वृंदावन प्रिया। सभी दैवी जीवों के विश्व के उद्धार के लिए ये तीनों स्वरूप का प्रागट्य भूतन पर हुआ है। तो ये भावना बताई है। तो हमें तो तीनों की कृपाएं चाहिए,
श्री वल्लभ हमारा अंगीकार करेंगे, फिर श्री यमुना जी कृपा करेंगे, यमुना जी कृपा करेंगे, फिर ठाकुर जी हमें स्वीकार करेंगे। तो हमारे लिए तो तीनों स्वरूप आवश्यक हैं। तीनों की कृपा मिलेगी तभी हमारा काम सिद्ध होगा, तभी पुष्टि फल प्राप्त होगा। तो ये सब बात आप वैष्णव जन ध्यान में लें। तो ऐसा ये सुंदर कीर्तन है 41 पद का, और बहुत सुंदर वर्णन है कि श्री यमुना जी का नाम कैसा है। तो नाम निर्मोल नगले को ना सके। श्री यमुना जी का जो नाम है ना, वो बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। उसकी हम कीमत नहीं निकाल सकते हैं। ये तो बहुत प्रेशियस है, बहुत अनमोल है। ऐसा श्री यमुना जी का नाम है जिसकी कोई मोल ही नहीं है। ऐसा अलौकिक श्री यमुना जी का नाम है, ले को ना सके। हर कोई व्यक्ति श्री यमुना जी का नाम नहीं ले सकता है। रसिक प्रीतम जू की होत जा पर कृपा, जिस पर कृपा होती है प्रभु की, वही श्री यमुना जी का नाम अपने मुंह से ले सकता है। और भक्त राखत ये हार करी के, और भक्त जो है वो हृदय में श्री यमुना जी के नाम को हार की तरह धारण करते हैं। जैसे बहुत कीमती कोई सोना चांदी हीरा मोती हार होता है, तो उस हार को क्या करते हैं, गले में पहनते हैं और धारण करते हैं। उसी प्रकार ये तो लौकिक हार है, श्री यमुना जी का नाम तो अलौकिक है, अनमोल है, उसको भी भक्त हृदय में धारण करते हैं। और वो भी जिस पर प्रभु की कृपा होती है वे ही ले सकते हैं नाम। ये बात ये कीर्तन में खास समझाई गई है। ब्रह्मसमन का महात्म्य बताया, श्री यमुना जी की ऐसे कृपा होती है वो बताया। तो यमुना जी की कृपा प्राप्त करने, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी की लीला में हमारा प्रवेश होना जरूरी है। सेवा का अधिकार प्राप्त होना जरूरी है। वो अधिकार हमें श्री महाप्रभु जी ब्रह्मसमन से प्राप्त कराते हैं। फिर हम श्री यमुना जी की कृपा से हमारी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और जो सकल सिद्धि बताई है वो श्री यमुना जी प्राप्त कराते हैं। तो ये सब स्वरूपों का महात्म्य हमें जानना चाहिए। एक ये प्रसंग है, तीसरा पद है श्री यमुना जी का। उसी प्रकार छठा पद भी आता है 41 पद में से, छठे नंबर का जो कीर्तन है। श्री यमुना सी नहीं कोम और दाता। श्री यमुना जी के जैसे दूसरे कोई दाता नहीं है। यमुना जी जो फल का दान करते हैं वो फल का दान दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जो इनकी शरण जात है दौड़ के, ताही को तिही छिन कर सना था। जो श्री यमुना जी की शरण में जाते हैं उनको श्री यमुना जी सनाथ कर देते हैं। श्री यमुना सी नहीं को और दाता, मतलब जीव तो अनाथ है। अनाथ कब होता है व्यक्ति? जब उसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, तब व्यक्ति अनाथ हो जाता है। तो भगवान कृष्ण हमें प्राप्त नहीं होंगे, भगवान कृष्ण से हम दूर रहेंगे, प्रभु की शरण नहीं स्वीकारेंगे, तो हम अनाथ जैसे ही हो गए। तो श्री यमुना जी की कृपा से जो अनाथ जीव है वो सनाथ हो जाता है। श्री यमुना जी जीव का संबंध प्रभु के साथ करवाते हैं। आप श्री यमुना जी के चित्र जी के दर्शन करें तो कैसे दर्शन होते हैं कि श्री यमुना जी के श्रीयस्त में कमल कमल है। ऐसे दर्शन आप करते हो ना चित्र जी में, तो वहाँ हमें क्या भाव समझना है कि जो कमल का फूल है वो क्या है? वो व्रजभक्तों का स्वरूप है। क्योंकि अपने यहाँ जो फूल की माला अपन धराते हैं ठाकुर जी को, जो फूल अंगीकार कराते हैं, वो भक्तों का स्वरूप माना है। तो श्री यमुना जी के श्रीयस्त में जो कमल का फूल है वो ब्रजभक्त का स्वरूप है। वही कमल का फूल श्री यमुना जी ठाकुर जी को अंगीकार करवाते हैं। तो हम श्री यमुना जी की शरण में जाएंगे तो श्री यमुना जी
हमारा हाथ ठाकुर जी के श्रीहस्त में सौंप देंगे, तो हमें सनाथ बना देंगे, प्रभु हमारे रक्षक बन जाएंगे, प्रभु भगवान कृष्ण हमारे नाथ बन जाएंगे। ऐसी श्री यमुना जी कृपा है। एही गुणगान रस खान रसना एक, सहस्त्र रसना क्यों न दई विधाता। गोविंद स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री यमुना जी के जो गुण हैं वो तो अगाध हैं, रस के खान है, रस का खजाना श्री यमुना जी के स्वरूप में विराजमान है। तो श्री यमुना जी के गुण तो अनंत हैं, अनंत गुण भूषित है, और हमारी जो जीव है वो तो एक ही है। तो एक जीव से अनंत श्री यमुना जी के गुण हम कैसे गाएं? तो अरे विधाता, अरे ब्रह्मा जी, आपने हमें सहस्त्र हजार जीव क्यों नहीं दी? सहस्त्र रचना आप देते तो हजारों रचना से हम श्री यमुना जी के गुण गाते। एक रचना से तो अनंत गुण का गान हो ही नहीं सकता है। ऐसा आपका स्वरूप है। गोविंद प्रभु तन मन धन वारने, सबही को जीवन इन्हीं के जू हाथा। तो गोविंद स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा तन मन धन सर्वस्व श्री यमुना जी के ऊपर न्यौछावर है। सभी को जीवन इन्हीं के जू हाथा। सभी पुष्टि जीव का जो जीवन है, पुष्टि भक्त का जीवन श्री यमुना जी के हाथ में। ऐसे यहाँ वर्णन कर रहे हैं, श्री यमुना सी नहीं को और दाता। ये बात भी जो समझनी हो तो किशोरी बाई की बहुत सुंदर वार्ता है, उससे हम श्री यमुना जी का स्वरूप और महात्म्य जो हमने एक कीर्तन में देखा वो अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो किशोरी बाई की वार्ता हमें प्राप्त होती है। उसमें ये भाव आता है कि किशोरी बाई का जन्म वैष्णव परिवार में होता है, और किशोरी बाई के पिता भी श्री गोसाई जी के सेवक होते हैं, और उन्होंने अब किशोरी बाई को भी श्री गोसाई जी का सेवक कराया, क्योंकि वैष्णव परिवार होता है, उसमें प्रत्येक माता पिता का यही आग्रह रहता है कि हमारी जो संतान है उनको भी हम ब्रह्म संबंध गुरु के पास से दिलवाएं। तो ये भाव रहती है। तो किशोरी बाई का भी ब्रह्म संबंध हुआ श्री गोसाई जी के पास से, और उनके पिता का ये नियम था कि रोज श्री यमुनाष्टक का पाठ किशोरी बाई को करवाते, एक भी दिन चूके बिना, बचपन से। तो रोज यमुनाष्टक का पाठ किशोरी बाई सुनते, रोज पाठ करवाते। धीरे धीरे बड़े हुए, क्योंकि ये जो संस्कार हैं वो उनके वैष्णवी संस्कार उनके घर में मौजूद हैं। वैष्णव का परिवार कैसा होता है? जप, पाठ, सेवा, सत्संग, ये सब वैष्णव परिवार में अच्छी तरह हम देखने में देख सकते हैं। प्रभु की सेवा का वातावरण होता है वैष्णव परिवार में, सत्संग का वातावरण होता है, और रोज़ ये नियम होता है कि पाठ रोज़ सुबह नहा के स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, कृष्णाश्रय का पाठ करते हैं, सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करते हैं। ये नियम प्रत्येक वैष्णव परिवार में होना ही चाहिए, और है तो बहुत अच्छी बात है। तो किशोरी बाई के घर में भी ऐसा ही नियम था, रोज़ यमुनाष्टक का पाठ करते, और कुछ उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। श्री यमुना जी को तो अच्छी तरह जानते थे। अब ऐसे करते करते बहुत वर्ष बीते, उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख आया। किशोरी बाई की देह जो है उसमें बहुत शीतला नाम का बहुत बड़ा रोग हो गया। ऐसा रोग हुआ कि कान से ज़्यादा कुछ सुनाई न दे, आँखों से बराबर देख न सके, पैर से चल नहीं सके, मुंह से कुछ बोल न सके, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। पूरी तरह से अपंग हो गए, ऐसी अवस्था हो गई। फिर भी सब भूल गए किशोरी बाई, पर यमुनाष्टक का पाठ नहीं भूले। और किशोरी बाई को यमुनाष्टक का आधा श्लोक ही याद रहा था। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते,
कृपा जलधि संश्रुते मम मनः सुखम भावय। ये श्लोक किशोरीबाई को याद रहा, आधा श्लोक। तो इसका पाठ अपने मन में सतत करते हैं और श्री यमुना जी का ध्यान करते हैं। भले इतना बड़ा दुख उनके जीवन में आ गया, फिर भी इतना बड़ा रोग हो गया उनको, फिर भी श्री यमुना जी का स्मरण उन्होंने नहीं छोड़ा। वो सतत अपने मन में स्मरण करते हैं और श्री यमुना जी को भी कृपा हुई कि देखो मेरी भक्त है, प्रेम से यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, तो मुझे भी अब इनके ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। तो श्री यमुना जी अचानक एक दिन वेश बदल के किशोरीबाई के घर पधारे और किशोरीबाई के जो बहन थे वो उनका ध्यान रख रहे थे, सब उनकी सेवा कर रहे थे। यमुना जी वेश बदल के पधारे। आपने कहा उनके बहन से कि अरे देखो, आप अब चिंता मत करो, मैं अब किशोरीबाई का ध्यान रखूंगी, इनको रसोई सिद्ध करके इनको सब प्रसाद जो है ठाकुर जी का मैं लिवा दूंगी, आप चिंता मत करो, मैं सब इनकी सेवा कर लूँगी। ऐसे श्री यमुना जी ने कहा। तो उनके किशोरीबाई के बहन ने कहा ठीक है। उनको तो पता नहीं था यमुना जी पधारे हैं, उनको ऐसे दर्शन नहीं हुए, क्योंकि जिनको योग्यता होती है, जिनके अंदर ऐसा भाव होता है, उन्हीं को श्री यमुना जी के दर्शन होते हैं। तो उनको तो ऐसे दर्शन हुए नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप ध्यान रख लोगे इनका, तो मैं चल जाती हूँ, मैं छूटी उपाधि से। ऐसे वो तो चले गए और श्री यमुना जी रोज अपने श्रीहस्त से सामग्री सब सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग धर के प्रभु का महाप्रसाद श्री यमुना जी स्वयं किशोरीबाई को लिवाते। ऐसी आपने कृपा की। और यमुना जी इस प्रकार कृपा कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? तो भाव प्रकाश में शहनराय जी ने समझाया कि देखो, श्री यमुनाष्टक के आधे श्लोक के पाठ करने से भी जो इतनी कृपा श्री यमुना जी ने की है, अपने श्रीहस्त से श्री यमुना जी प्रभु का प्रसाद उनको निभा रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई वैष्णव श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, प्रेम से संपूर्ण यमुनाष्टक का पाठ करे, तो उसके ऊपर श्री यमुना जी कृपा करें, उसमें तो क्या आश्चर्य है, जरूर कृपा करेंगे। इसलिए हमें यमुनाष्टक का पाठ प्रेम से रोज करना चाहिए, अहर्निश सतत करना चाहिए, जिससे श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो हृदयारूढ़ हो जाए और परम सौभाग्य की प्राप्ति हमें हो। तो ऐसे फिर आप श्री का स्वरूप किशोरीबाई के हृदय में हृदयारूढ़ हो गया और मन में बहुत प्रसन्न हो गए किशोरीबाई कि भले इतना दुख था उनको, पर उनको दुख अब महसूस ही नहीं होता। अब तो वो आनंद में है, प्रभु की लीला में ही उनका मन लग गया। तो ऐसे आनंद में है। अब थोड़े समय बाद श्री गोसाई जी भी आप किशोरीबाई के गांव में पधारे और श्री गोसाई जी पधारे तो ठाकुर जी ने साक्षात श्री गोसाई जी को स्वप्न में आज्ञा की, श्री गोसाई जी आप भी किशोरीबाई के पास पधारो और अपनी कृपा करो। श्री यमुना जी ने तो कृपा कर दी है, आप भी कृपा करो। ऐसे प्रभु ने आज्ञा की तो श्री गोसाई जी भी आप सामने से किशोरीबाई के घर पधारे और किशोरीबाई के घर पधारे और किशोरीबाई के ऊपर श्री गोसाई जी की अलौकिक दृष्टि पड़ी। उससे उनकी जो देह थी किशोरीबाई की वो शुद्ध हो गई और श्री यमुना जी की कृपा से भी अलौकिक सेवा उपयोगी जो अलौकिक देह तनु नवत्व वो उन्हें किशोरीबाई को प्राप्त हुआ। जो मैंने अभी आपको बताई सब सिद्धि, श्री यमुना जी का ऐश्वर्य, वो सब तो वो उनको प्राप्त हुआ। श्री गोसाई जी की कृपा भी आवश्यक है, श्री यमुना जी की कृपा तो चाहिए, साथ ही गुरु की कृपा भी आवश्यक है, तब फल प्राप्त निश्चित होता है। तो ऐसे अब उनकी देह अच्छी हो गई किशोरीबाई की, आँख से प्रभु के दर्शन होने लगे, कानों से प्रभु की कथा सुनने लगे, हाथ से प्रभु की सेवा करने लगे, जीभ से प्रभु के कीर्तन गाने लगे, अच्छी देह हो गई। तुरंत खड़े होकर किशोरीबाई ने श्री गोसाई जी और श्री यमुना जी को दंडवत प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा विचारी, मुझ जैसी जीव पर आपने इतनी कृपा की,
मेरी तो कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मैं तो दोषवान जीव हूँ, पर आपने कितनी कृपा की। तो श्री गोसाई जी ने कृपा करके किशोरी बाई को व्रज रज, श्री यमुना जी की रज सेवा करने के लिए पधरा दी। ऐसा भी यहाँ वार्ता में वर्णन है। और श्री गोसाई जी ने श्री यमुना जी को पूछा कि अरे आपने इतना श्रम क्यों लिया, आप स्वयं पधारे, आपने अपने श्रीहस्त से किशोरी बाई के लिए सामग्री सिद्ध की, उनको प्रसाद दिवाया, आपने इतना श्रम क्यों किया, ऐसे श्री गोसाई जी ने पूछा। तो श्री यमुना जी ने कहा कि जो कोई श्री यमुनाष्टक को पाठ करत है ताको हम प्रीति सो निज नीला के निज जल सो स्नान करावत है, ऐसे आपने कहा। और उसके सब पाप दूर होते हैं, मुकुंद में रति बढ़ती है और सब प्रकार के दुख से व्यक्ति छूट जाता है और रास लीला का जो सुख है उसका अनुभव होता है। वो बात बताई। तो यमुना जी की कृपा ये वार्ता में भी हमने देखने मिली, यमुनाष्टक का भी महात्म्य हमने देखा। तो ऐसे सुंदर सुंदर वार्ता प्रसंग हैं। एक और, तो जैसे श्री यमुना जल का महात्म्य है, उसी प्रकार श्री यमुना रज का भी उतना ही महात्म्य है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम। मुरारी भगवान कृष्ण के चरण कमल की जो रज है वो श्री यमुना जी में साक्षात विराजमान है। और श्री यमुना जी के जल में जल से अधिक रज है, ऐसे वहाँ वर्णन है। उसका तात्पर्य है कि ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ श्री यमुना जी के तट पे आप स्वयं विहार करते हैं। श्री यमुना जी में प्रभु अपने भक्तों के साथ रमण करते हैं। तो श्री यमुना जी में भगवान कृष्ण की चरण रज तो है, साथ ही प्रभु के जो भक्त हैं उनके चरण कमल की भी रज श्री यमुना जी में ही विराजमान है। तो इस भाव से हमें यमुना रज का पान करना है। यमुना रज हम लेते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, तिलक करते हैं, चरणामृत लेते हैं। तो चरणामृत में वो व्रज की जो रज है, श्री यमुना जी की जो रज है, वो हम सबसे पहले लेते हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा में हम जाते हैं। तो वहाँ यही भाव समझना है कि यमुना रज हम ले, जिससे हमारा जो देह है वो पवित्र बने, देह शुद्ध हो जाए, फिर हम प्रभु की सेवा में जाएं। और वहाँ मुरारी कहा है श्री महाप्रभु जी ने, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम। मुर दैत्य के जो अरी, जो दुश्मन, ऐसे भगवान कृष्ण। क्योंकि मुर दैत्य के कारण जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, जो राजा की कन्याएं थी, उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। भौमासुर ने राजा की जो राजकुमारियां थी उनको कैद कर दिया था अपने किले में, और चारों तरफ जल था और उस जल में मुर दैत्य रहता था। तो जो भी जाए वहाँ मुर दैत्य उसको आगे जाने नहीं देता था। तो ठाकुर जी का संबंध प्राप्त होने में मुर दैत्य प्रतिबंध स्वरूप था। इसलिए भगवान कृष्ण ने मुर दैत्य का नाश करके, मुर दैत्य को मार के, और सब भक्त को अपनी प्राप्ति करवाई, सब भक्तों का संबंध, सब भक्तों को अपनी शरणागति दी। तो ऐसे मुरारी भगवान कृष्ण हैं, जिनके चरण कमल की रज लेने से हम पवित्र हो जाते हैं। ऐसा अलौकिक प्रभु का स्वरूप है। एक और बहुत सुंदर कीर्तन, अपना समय वैसे हो गया है, पर और थोड़ी देर आप रुके वैष्णवजन, और 5-10 मिनट में हम थोड़ी बात और समझ लें और थोड़े श्री यमुना जी के गुणगान गा लें। सब आप सब तो घर में ही बैठे हैं, लॉकडाउन है सब जगह, तो कहीं जाने की तो चिंता है नहीं कि उठ के कहीं बाहर जाना हो,
ऐसा तो कोई अभी ऐसी तो कोई अभी बात ही नहीं है। सब आप घर में ही बैठे हो वैष्णवजन, तो 10-15 मिनट थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो भी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हॉल में कार्यक्रम हम रखते हैं यहाँ मुंबई में, उसमें थोड़ी देर हो जाती, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो वैष्णव ऊंचे नीचे हो जाते, अरे अब हम कब घर जाएंगे, कब तक चलेगा कार्यक्रम, ऐसे चिंता में पड़ जाते हैं वैष्णव। पर अब तो आप सब घर में ही बैठे हो, तो ऐसी कोई चिंता भी अभी मुझे लग नहीं रही है। तो सुनो आनंद से, और थोड़ी देर यमुना जी के गुणगान गाते हैं। एक और सुंदर कीर्तन है यमुना जी का, जो पद है उसमें से 7वां पद है 41 पद में से। श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, ताके आधीन वे रहत है प्राणपति। बहुत सुंदर कीर्तन है। जो भक्त श्री यमुना जी का यश गाता है, यमुना जी के गुणगान गाता है, उसके अधीन भगवान कृष्ण हो जाते हैं, और अधीन होके, भक्त के अधीन होके प्रेम से भक्त की सेवा स्वीकारते हैं। इतना महात्म्य है श्री यमुना जी का। तो श्री यमुना जस जगत में जोई गावे, ताके अधीन में रहत प्राणपति, नैन अरु बैन में रस जो छावे। उस भक्त के नेत्र में, आंख में, भक्त की वाणी में भक्ति रस छा जाता है, ऐसे कह रहे हैं। आँखों से श्री यमुना जी के हम गुणगान गाएं, श्री यमुना जी की कृपा हो, उससे हमारी सर्व इंद्रिय प्रभु में ही लग जाती है। आँख से हम प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शन करें, वाणी से प्रभु के गुणगान गाएं, तो ऐसे जो प्रभु का जो रस है वो हमारी सब इंद्रिय में व्याप्त हो जाता है। वेद पुराण की बात यह अगम, प्रेम को भेद को न पावे। अब ये जो प्रेम की बातें हैं कि भक्त के अधीन भगवान बनते हैं, भक्त के प्रेम भाव से की हुई सेवा प्रभु स्वीकारते हैं, ये सब बातें अपने शास्त्र में हैं, वेद में, पुराण में, सब जगह ये बात बताई है, पर गूढ़ रूप में बताई गई है। वो तो श्री महाप्रभु जी जैसे समर्थ आचार्य गुरु प्रकट हो तो आप बता सकते हैं हमें कि ये सब वेद पुराण शास्त्र में ये प्रेम की बात बताई है और कुछ भी नहीं है, सब शास्त्र में भक्ति का ही वर्णन है। अब जो जिनकी दृष्टि ऐसी खुली हुई नहीं होती है, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो शास्त्र का सच्चा अर्थ समझ नहीं सकते हैं। कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि गीता का अर्थ ज्ञान है, कोई कहते हैं कि गीता का अर्थ कर्म है, कोई कहते हैं कर्म ज्ञान उपासना, ये सब बात है। पर हमारे श्री महाप्रभु जी गोसाई जी समझाते हैं कि भगवत गीता और सब शास्त्रों का एक ही तात्पर्य है, भक्ति। और जितनी भी बात भगवत गीता में बताई है, कर्म की, ज्ञान की, उपासना की, वो सब भक्ति के अंग रूप हैं, भक्ति सिद्ध करने के लिए है वो सब बातें। मुख्य तो भक्ति का ही उपदेश भगवान ने गीता में किया है। तो ये वेद पुराण की बात यह अगम, प्रेम को भेद को न पावे। ये जो प्रेम की बातें हैं सब शास्त्र में बताई है, पर कोई अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है। ये तो श्री महाप्रभु जी प्रकट हो, आपकी कृपा हो, तभी हमें सच्ची दृष्टि मिलती है जिससे हम शास्त्र का अर्थ समझ सकते हैं। कहत गोविंद श्री यमुने की जा पर कृपा, सोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे। ऐसे गोविंद स्वामी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि श्री यमुना जी की जिस पर कृपा होती है वही जीव श्री वल्लभ की, श्री महाप्रभु जी और वल्लभ कुल की शरण में आते हैं। तो कितना महात्म्य यहाँ बताया है। श्री महाप्रभु जी हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं। तो एक वैष्णव को अपना जीवन कैसे जीना, उसका उपदेश श्री महाप्रभु जी ने हमें दिया है। षोडश ग्रंथ, तत्वार्थ दीप, निबंध इत्यादि, सुबोध निजी इत्यादि ग्रंथों में श्री महाप्रभु जी ने वैष्णव
का जीवन कैसा होना चाहिए वो सब हमें समझाया है। तो वो श्री महाप्रभु जी के उपदेश ग्रहण करके हम पुष्टि भक्ति मार्ग पे चलेंगे। फिर पुष्टि भक्ति मार्ग पे चलेंगे और श्री यमुना जी भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। और ये बात भी उतनी सत्य है कि श्री यमुना जी की कृपा है हमारे ऊपर, तभी हम श्री महाप्रभु जी की शरण में जाते हैं, तभी हम वल्लभ कुल की शरण में जाते हैं। क्योंकि मन में ऐसा भाव होना कि मुझे अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा लेनी है, मुझे ब्रह्म संबंध की दीक्षा गुरु के पास से लेनी है, ऐसी भावना भी मन में आनी वो भी बहुत मुश्किल है। ऐसे कलयुग में हम जी रहे हैं जहाँ लोग केवल अपने स्वार्थ का ही विचार करते हैं। ऐसे कलयुग में हम जी रहे हैं, अधर्म ही अधर्म चारों तरफ फैला है। ऐसे युग में भी ऐसी इच्छा होनी वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये यमुना जी की कृपा है हमारे ऊपर, जिससे हम पुष्टि भक्ति मार्ग में हमारा प्रवेश हुआ है, श्री महाप्रभु जी की शरण हम गए हैं। तो ये बात हमें भूलनी नहीं है। तो ये बात भी एक बहुत सुंदर वार्ता आती है 84 वैष्णव की वार्ता में, जीवन दास जी की। उसमें खास ये बात समझाई है कि किस प्रकार श्री यमुना जी की कृपा से जीव प्रभु की शरण में आता है। तो वो एक वार्ता का दर्शन करेंगे, फिर एक कीर्तन का गान करके आज के सत्संग का समापन करेंगे। तो जीवन दास जी की वार्ता में वर्णन आता है कि जीवन दास जी कामकाज करने शहर में आते हैं। वहाँ उन्होंने अपनी दुकान तैयार की और छोटा व्यापार उन्होंने शुरू किया। किसी से उधार लिया, उधार लेके उन्होंने अपना पूरा व्यापार सेटअप किया, पूरा धंधा उन्होंने जमाया। अब एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जीवन दास जी के दुकान में जो भी वस्तु थी वो सब चोरी हो गई। और वो सब माल सामान तो उधारी पे जीवन दास जी लाए थे। तो अब वो तकलीफ में फंस गए कि उधारी पे मैं सब सामान लाया था, सब सामान चोरी हो गया। तो जिनसे उधार लिया था उस व्यक्ति ने कहा कि या तो मेरे पैसे दो या मैं तुम्हें जेल में डालता हूँ। तो जीवन दास ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं आपके उधार चुकाने के, जो आपको करना है करो। तो फिर जीवन दास को जेल में डाल दिया। जेल में रहते बहुत कष्ट, बहुत दुख में उनका जीवन चला। अचानक उनको विचार आया जीवन दास जी को कि मैं पहले श्रीनंद गांव में रहता, वहाँ एक बार श्री महाप्रभु जी के सेवक सब आपस में बात कर रहे थे, वैष्णव आपस में बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति श्री यमुना जी में स्नान करता है, श्री यमुना जी का पान करता है, उसके सब दुख चले जाते हैं। ऐसा मैंने सुना था वैष्णवों के मुख से। तो अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो दुख में मैं फंसा हूँ उससे छूट के सुख आनंद की प्राप्ति श्री यमुना जी से ही मुझे कराएंगे। तो इस भाव से उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने उनको जेल में डाला था उससे जीवन दास ने कहा कि अरे देखो, आप मुझे भले जेल में रखो पर मेरी एक अंतिम इच्छा है, वो पूरी कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे श्री यमुना जी में स्नान करना है, श्री यमुना जी के दर्शन करने हैं, यही मेरी इच्छा है, वो मेरी आप पूरी कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब सब लोगों ने सोचा ठीक है, अब ये व्यक्ति की अंतिम इच्छा है, पूरी कर देते हैं। तो यमुना जी का जो घाट है, यमुना जी का जो तट है, वहाँ जीवन दास को लाया गया साकनों से बांध के। साकनों से बंधे हुए जीवन दास जी क्योंकि कैद में थे तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे साकनों से बंधे हुए जीवन दास जी श्री यमुना जी के तट पे आए, श्री यमुना जी में डुबकी लगाई, श्री यमुना जी में स्नान किए। और उसी समय कैसी कृपा हुई,
श्री यमुना जी के घाट पे सामने ही श्री महाप्रभु जी विराज रहे थे। श्री महाप्रभु जी की दृष्टि जीवनदास के ऊपर पड़ी। श्री महाप्रभु जी ने देखा कि अरे कौन है ये व्यक्ति, इतना पीड़ित, इतना कष्ट में, इतने कष्ट में है, साकनों से बंधा है, कैदी है और यमुना जी में स्नान कर रहा है, ऐसा कौन व्यक्ति है। श्री महाप्रभु जी ने वैष्णवों से कहा कि इसको मेरे पास लाओ। तो श्री महाप्रभु जी के पास जीवनदास जी को लाया गया। श्री महाप्रभु जी ने जीवनदास को पूछा, पहले जीवनदास जी श्री महाप्रभु जी की शरण में नहीं आए, उसके पहले बहुत संसार में आसक्त थे, बहुत विषय में आसक्त थे। तो श्री वल्लभ ने पूछा कि जीवनदास और राग रंग देखेगो सुनेगो, और संसार में आपको फंसना है। तो जीवनदास ने कहा, अरे महाराज, यह राग रंग को फल तो भोगत हूँ, ये संसार में मैं जो फंसा उसका ही फल तो मैं ही भोग रहा हूँ, बहुत दुखी हो गया मैं। अब तो हे श्री महाप्रभु जी, आप जैसे गुरु मेरे ऊपर कृपा करें तभी उद्धार हो सकता है। तो श्री महाप्रभु जी ने फिर जीवनदास के ऊपर कृपा की। उनका जो भी उद्धार था वो वैष्णव द्वारा श्री महाप्रभु जी ने चुकवा दिया और जीवनदास को श्री महाप्रभु जी ने अपनी शरण में लिया, उनको अपना सेवक बनाया। तो जीवनदास कहने लगे, धन्य श्री यमुना जी हैं, धन्य श्री वल्लभ है, जिनकी कृपा से मैं ये संसार दुख से छूटा हूँ, नहीं तो मेरा जीवन तो समाप्ति हो गया था, अब तो बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। पर श्री यमुना जी की कृपा तो देखो कि एक बार मैंने श्री यमुना स्नान किया, श्री यमुना जी का भाव से स्मरण किया, उससे सब दुख दूर हुए। और अब तो हे श्री महाप्रभु जी, अब तो मेरी यही इच्छा है कि ये लौकिक दुख तो आपने छुड़ाया, सांसारिक दुख छुड़ाया, अब अलौकिक सुख और आनंद आप मुझे प्राप्त कराएं। तो श्री महाप्रभु ने कृपा करके उनको ब्रह्म संबंध करवाया, ठाकुर जी की सेवा भी उनको पधरा दी और खूब कृपा पात्र आपके वैष्णव बने, प्रेम से सेवा करने लगे। तो ये जीवनदास जी की वार्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें देखने मिला कि कैसे श्री यमुना जी ने कृपा कर की, जिससे श्री महाप्रभु जी की शरण में जीवनदास जी आए हैं। और वही बात हमने अभी एक कीर्तन में देखी श्री यमुना जी के एक 7वें पद में कि श्री यमुने की जा पर कृपा, सोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे। तो अब ये सुंदर कीर्तन का गान करेंगे, फिर यहीं आश्रय का पद गान करके आज के सत्संग का समापन करेंगे। आप सब वैष्णव भी जरूर ये कीर्तन साथ में गाएंगे तो और आनंद आएगा।